नमस्कार, स्पष्ट में आपका स्वागत है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के नक्शे पर नई लकीरें खींची जाती हैं ना, तो वो सिर्फ कोई प्रशासनिक फैसला नहीं होता। उसके पीछे होती है बहुत गहरी, बहुत सोची समझी रणनीति। और आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी भारत में एक ऐसे ही, कह सकते हैं, एक टेक्टोनिक शिफ्ट की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया प्रशासनिक केंद्र बनाया जा रहा है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या ये भारत की पूरी राजनीतिक और सुरक्षा रणनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी और इस पूरे चर्चा के केंद्र में है भारत का वो हिस्सा जो स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम सब चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। यही वो जमीन की पतली सी पट्टी है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़कर रखती है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है इसकी चौड़ाई। अपने सबसे पतले हिस्से में ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बाकी देश से कट सकता है। कितनी नाजुक स्थिति है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस कॉरिडोर पर दबाव सिर्फ इसके भूगोल की वजह से नहीं है। असल में ये एक रणनीतिक तिकड़ी के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ है नेपाल की खुली सीमा और वहां बढ़ता चीन का असर, दूसरी तरफ बांग्लादेश की बदलती हुई राजनीति, और इन सब के ऊपर चीन की इस इलाके में जो पुरानी दिलचस्पी रही है वो तो है ही। तो इन्हीं सब दबावों को देखते हुए केंद्र सरकार की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। अब कोशिश ये है कि इस पूरे बेल्ट को सिर्फ एक स्टेट कंट्रोल्ड बॉर्डर की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे एक नेशनली कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाया जाए। मतलब जिसका कंट्रोल सीधे दिल्ली में बैठे सुरक्षा अधिकारियों के पास हो। और इसी रणनीतिक जरूरत को पूरा करने के लिए जो समाधान सामने रखा जा रहा है, वो है सीमांचल, यानी एक नया केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी बनाने का आइडिया, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में हो। अब इस प्रस्तावित यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से इलाके होंगे? इसमें बिहार के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जैसे जिले शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों को भी इसमें जोड़ने की बात चल रही है। तो आप समझिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं, ये एक बहुत बड़ा पुनर्गठन है। इस पूरे विचार को हवा तब मिली जब हाल ही में गृह मंत्री ने सीमांचल का 3 दिन का दौरा किया। और दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने राज्य की राजधानी पटना को बाईपास करके सीधे सीमा वाले जिलों के डीएम और एसपी से बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग की। तो साफ है, ये कोई रूटीन पॉलिटिकल टूर नहीं था, ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक ऑडिट था, एक संकेत था कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी नीति बन रही है। जाहिर सी बात है, जब भी नक्शे पर कोई नई लकीर खिंचती है ना, तो उसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों की राजनीति और संस्कृति पर भी पड़ता है। तो सवाल है, बिहार और पश्चिम बंगाल पर इसका क्या असर होगा? यहाँ पर ना 2 अलग अलग कहानियां हैं। केंद्र सरकार का तर्क एकदम साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और तस्करी पर सीधा कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ राज्यों की अपनी चिंताएं हैं। उन्हें डर है अपनी प्रशासनिक और चुनावी ताकत खोने का, और साथ ही राजनीतिक और सांस्कृतिक बिखराव का भी। सोचिए, चुनावी समीकरण तो पूरी तरह से बदल ही जाएंगे। और जब संस्कृति की बात आती है, तो सबसे मजबूत आवाज मिथिला क्षेत्र से उठ रही है। वहां के लोगों का कहना है कि भाई, पहले जब झारखंड बना तो मिथिला का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया। अब अगर सीमांचल भी अलग हो गया तो हमारी सांस्कृतिक पहचान तो बस सिमट कर ही रह जाएगी। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की जो सोची समझी चुप्पी है ना, वो बहुत कुछ कहती है। असल में वो एक दुविधा में फंसे हुए हैं। अगर खुलकर विरोध करते हैं तो उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खड़े होने का टैग लग सकता है, और अगर चुप रहते हैं तो इससे केंद्र के नैरेटिव को और ज्यादा मजबूती मिलती है। अब एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल, क्या भारत के नक्शे में इतना बड़ा बदलाव करना संवैधानिक रूप से मुमकिन भी है? और क्या हमारे सामने इसकी कोई मिसाल है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? इसका जवाब हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा है। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को ये पूरी शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है, या फिर एक नई यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या सरकार ये कर सकती है, सवाल तो बस कब और कैसे का है।
अगर ये आइडिया अब भी थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा हो, तो बस 2019 को याद करने की जरूरत है, जब जम्मू और कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये एक तरह से साबित हो गया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतने बड़े और बोल्ड कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अब यहाँ से आगे क्या? मोटे तौर पर देखें तो भविष्य के 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि जैसा सोचा गया है वैसा ही सीमांचल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। इससे सुरक्षा पर कंट्रोल तो मजबूत होगा, लेकिन बिहार और बंगाल में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचान आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर कूच बिहार बनाने का, जो और भी ज्यादा पेचीदा है। और तीसरा कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बस सेंट्रल फंडिंग बढ़ा दो। इसमें विरोध तो कम होगा, लेकिन सुरक्षा की चिंताएं अपनी जगह बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संकेत बहुत साफ है और असाधारण है। बहस अब अगर से हटकर कब और कैसे पर शिफ्ट हो चुकी है। जो एक पक्ष के लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, वो यकीनन दूसरे पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सीमांचल को सीधे दिल्ली से चलाना ही एकमात्र रास्ता है? और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत और किसी भी क्षेत्र की अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बनेगा? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में बहुत लंबी बहस होनी बाकी है।